गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंस और कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन और डीके वेल सर के सॉल्यूशन चल रहे हैं हमारे, और क्वेश्चन नंबर 27 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। आज कराएंगे क्वेश्चन नंबर 28 और बेहतरीन क्वेश्चन है। कई स्कूलों में इसकी एडजस्टमेंट पूछी जाती है और कई स्कूलों में इसके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखना ना भूलें और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, एक वीडियो डेली आती है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक भी कर देना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ध्यान रखें, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लगाते हैं वो बन जाती है हमारी कैपिटल। और अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत आसान है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या बन जाएगा हमारा कैपिटल। तो क्या कह रहा है, कमेंसमेंट बिजनेस विद कैश 20,000, गुड्स 50,000, फर्नीचर 30,000। अगर मैं सबको जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगी मेरी कैपिटल। बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट करते समय जो जो पैसा लगाया वो क्या बन जाएगा हमारा कैपिटल। तो पहली एंट्री है हमारी कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज 20,000, गुड्स रुपीज 50,000 एंड फर्नीचर रुपीज 30,000। और डीके गोयल क्वेश्चन की डीके गोयल क्वेश्चन की जो सीरीज है वो बहुत अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज मानी जाती है। और अगर आपको सीखना है अकाउंट्स में कुछ एडवांस लेवल तो डीके गोयल सर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। वैसे टीएस ग्रेवाल की भी मैंने सीरीज बना रखी है, उनको भी जाके देख सकते हैं। टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन की सोल्यूशन बना रखे हैं मैंने। ठीक है, स्टार्ट करें। तो राम जो भी है बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में कैश कितना आया 20,000, गुड्स कितने क्या है 50 और फर्नीचर कितना है 30। टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो कैश कितना आया 20,000, वेल डन। स्टॉक कितने का आया 50,000 का आया। उसके बाद अगला क्या आया फर्नीचर, फर्नीचर आया हमारा 30,000। अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, लायबिलिटी में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन कैपिटल कितनी हो जाएगी मेरी 1 लाख। ध्यान रखें, क्वेश्चन में कैपिटल कब बढ़ती है कब घटती है। जब जब हमें प्रॉफिट होगा कैपिटल इंक्रीज होगी, या हम एडिशनल कैपिटल के रूप में लगाएंगे तब कैपिटल प्लस होगी। स्टूडेंट्स कहां कंफ्यूज होता है, वो जब कैपिटल में ट्रीटमेंट करता है तब वो गलती करता है कि मास्टर रूल सिखा रहा हूं, इसको समझ लोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, रूल क्या कहता है कि कैपिटल हमारी कब कब बढ़ेगी, यानी कि प्लस कब होगी, जब हम एडिशनल लगाएंगे, एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी हमारी प्लस, क्या हो जाएगी प्लस। जब हम प्रॉफिट कमाएंगे या इनकम, और इनकम वर्ड के लिए हमें लिखा होगा रिसीव, क्या लिखा होगा रिसीव्ड, जैसे रिसीव रेंट, रिसीव कमीशन, ठीक है ना, रिसीव जो भी वर्ड लिखा है वहां पे हम क्या करेंगे कैपिटल को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे रिसीव रेंट हो गया, रिसीव क्या बोला मैंने इंटरेस्ट, रिसीव कमीशन, इसमें क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। सर कैपिटल माइनस कब होती है, जब हम खर्चा करेंगे। खर्चे के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम पेड, पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड कमीशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारी सैलरी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और अगर हम ड्राइंग्स करते हैं या हमें कोई लॉस होता है बिजनेस में तब भी हमारी कैपिटल क्या हो जाती है माइनस। ठीक है, समझ में आया। कैपिटल प्लस कब होगी, जब हमारे को इनकम होगी, जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इससे क्या होगा हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी प्लस। और कैपिटल माइनस कब होगी, जब भी हम खर्चा करेंगे, पेड सैलरी, पेड कमीशन, पेड रेंट, चाहे आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो, आउटस्टैंडिंग भी खर्चा माना जाता है, उस केसेस में भी कैपिटल क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ऐसी एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो अर्न कर ली परंतु रिसीव नहीं हुई,
और वो भी इनकम मानी जाती है। ऐसे केसेस में इन कैपिटल भी हमारी क्या हो जाएगी, प्लस, चाहे वो क्या हो सकती है, एक्रूड क्यों ना हो। अगर एक्रूड इनकम है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे अगर खर्चा हमारा आउटस्टैंडिंग है तब भी क्या हो जाएगा, माइनस, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो ऐसे केसेस में कैपिटल क्या हो जाएगी, माइनस। बाकी और कोई तरीका नहीं, बहुत आसान है, क्वेश्चनों के बीच में समझ में आता रहेगा। स्टार्ट करें सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट। क्या कहा उसने, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट, और अमाउंट है हमारी 40,000 रुपीज, 40,000। हमने 40,000 का सामान गोपाल से खरीदा, सामान आया या गया, दिमाग लगाओ, हम सामान खरीद रहे हैं तो सामान आएगा या जाएगा, आएगा। तो कैश में तो आएगा नहीं क्योंकि उधार खरीद रहे हैं, तो कैश में तो कोई लेना देना है नहीं। लेकिन स्टॉक कितने का बढ़ रहा है हमारे पास, 40,000 का, तो क्या स्टॉक का फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब उधार खरीदेंगे तो क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, क्या करते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो इसको हम कहते हैं क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं इसको, और ऐसे ही हम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब उधार बेचेंगे तो क्या बन जाएगा, डेप्टर्स। ठीक है, क्रेडिटर डेप्टर समझ में आ गए। ठीक है, तो अब यहां देखें, लायबिलिटी में क्या, जीरो नहीं, लायबिलिटी कितने से बढ़ जाएगी, 40,000 से, और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि हमने उधार सामान खरीदा है। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हमारे प्लस हो जाएंगे। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैश कितना रह गया 20, और ये कितना हो गया 90,000, ये फर्नीचर कितने का हुआ 30,000 का, क्रेडिटर्स कितने के हो गए 40, और कैपिटल कितने की हो गई 1,00,000। समझ में आ गया सबको, थोड़ा तेज बोलोगे तभी समझ में आएगा, यस और नो, गुड। नेक्स्ट देखें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग थी 30,000, 30,000 का सामान 40 में बेचा। इस तरह की एंट्री एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है ना। 30,000 का सामान 40 में बेचा, एज ए बिजनेसमैन मुझे फायदा हुआ या नुकसान, फायदा हुआ। तो एंट्री लिखो पहले तो, थर्ड नंबर की एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज कितने का 40,000, 40,000, और ब्रैकेट में है कॉस्टिंग 30,000, कॉस्टिंग रुपीज 30,000। अब 40,000 का सामान, सॉरी 30,000 का सामान जब मैं 40 में बेचूंगा तो धानिया प्रॉफिट कितना हुआ 10,000 का, कितने का हुआ 10,000। तो 30,000 का सामान 40 में बेचूंगा तो प्रॉफिट कितना हुआ 10,000। अरे 10,000 से जब प्रॉफिट होगा तो बिजनेसमैन क्या करेगा, हंसेगा, दांत भी दिखाएगा अपने, मजा आ गया भाई, आज हमारे बिजनेस में 10,000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो वो खुशी मनाएगा। आप ऐसी खुशी एग्जाम में मत बना लेना, नहीं तो एग्जामिनर तुम्हारी खुशी ज्यादा निकाल देगा बाहर, ज्यादा हंसी आ रही है, किसकी शक्ल बनाई है, ऐसे मत करना, वो तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ। फिलहाल समझ लेना कि प्रॉफिट होगा तो कैपिटल प्लस हो जाएगी। कैश कितना आ रहा सामान बेचने से, बताओ 40,000, स्टॉक कितने का कम हुआ 30, क्योंकि 30,000 कीमत थी ना। क्या इसका फर्नीचर से कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं। क्या मेरी लायबिलिटी से कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। 60,000 का मेरे पास कैश आया, 60,000 का मेरे पास स्टॉक बचा, 30,000 का मेरे पास फर्नीचर बचा, और लायबिलिटी 40,000 की, और कैपिटल 1,10,000 मेरी कैपिटल हो गई। यहां तक समझ में आ गया सबको। चलिए अब फोर्थ नंबर की एडजस्टमेंट देखें। फोर्थ में कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 65,000, कॉस्टिंग 50,000। सोल्ड गुड्स टू राम, अब ध्यान रखिए जब भी नाम आएगा तो वो उधार हो जाएगा। अगर उसके आगे क्रेडिट वर्ड लिखा है तो भी उधार है, अगर कैश लिख दिया तो फिर राम से कोई लेना देना नहीं है।
साम में सीधे सीधे और कुछ नहीं कह रहा है तो क्रेडिट, क्योंकि जब भी नाम आता है तो वो क्रेडिट मान लेते हैं। यहां देखें वो कह रहा है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, साफ साफ कह रहा है ऑन क्रेडिट। रुपीज कितने का सामान बेच रहा है? 65,000, 65,000 और ब्रैकेट में कॉस्टिंग कितनी है? रुपीज 50,000। इसका मतलब 50,000 का सामान मैं क्या कर रहा हूं? 65 में बेच रहा हूं, तो मुझे कितने का फायदा हो रहा है? 15,000 का हो रहा है। बिजनेसमैन हंसेगा रोएगा पहले बताओ? हंसेगा। स्माइली बढ़ती जा रही है भाई, दिन पर दिन मोहब्बत बढ़ रही है इसकी भी, है ना, प्रॉफिट बढ़ रहा है। बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली वो हंसेगा, घर में बच्चों के लिए मिठाई खिलौने भी ले जाएगा। और उधार बेच रहा है तो कैश आएगा? यस और नो? नो, कैश में कोई चेंजेस नहीं। लेकिन स्टॉक कितने से कम हो जाएगा? 50,000, क्योंकि 50,000 की कीमत वाला स्टॉक बेचा है ना, तो कैश से तो कोई लेना देना है नहीं। क्या मेरे फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं? जब उधार बेचूंगा तो क्या बन जाते हैं? डेप्टर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? डेप्टर्स। और डेप्टर्स कितने के आ रहे हैं? 50,000, सॉरी 65, क्योंकि बेचा कितने में है? 65, तो 65 के डेप्टर्स आ गए। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी? न्यू इक्वेशन। 60,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 65,000। यहां तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, तो यहाँ पे 40,000 ही रहेगा। जोड़ने घटाते समय बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, तो ध्यान से जोड़ना है, ठीक है। कई बार क्या आते हैं वो यही अमाउंट 40,000 उतार देते हैं, ऐसे मत करना है, क्योंकि न्यू इक्वेशन तो हमारी 0 है ना। फिफ्थ नंबर की इक्वेशन देखें। फिफ्थ कह रहा है विड्रू फॉर पर्सनल यूज गुड्स कॉस्टिंग 5,000। ये ड्राइंग्स है। विड्रू फॉर पर्सनल यूज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000। 5,000 का गुड्स विड्रॉ किया, कैश में नहीं किया उसने, इसमें किया उसने गुड्स। गुड्स करेगा तो कैश से तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन स्टॉक कितने से चले जाएंगे? 5। यहां कोई चेंजेस? नो। यहां कोई चेंजेस? नो। लायबिलिटी में कोई चेंजेस? नो। लेकिन कैपिटल 5,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग होने पर हम कैपिटल क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और ड्राइंग्स क्या होती है? अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है तो क्या बन जाती है? ड्राइंग्स। तो यहाँ पे ड्राइंग्स में मैंने क्या कहा था? माइनस हो जाएगी कैपिटल में से। तो न्यू इक्वेशन क्या बन रही है देखो। ये कितने हो गया? 60,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 65,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस कितना हो जाएगा? 1,20,000। समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। कह रहा 6 नंबर परचेज कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर रुपीज 20,000। तो यहां लिख देते हैं परचेज कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज रुपीज 20,000। अब ये भी तो ड्राइंग्स है, अपने पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर खरीदा, तो हमारे बिजनेस में तो कुछ नहीं आया ना, पैसे जरूर चले गए। तो कैश कितने से कम हुई हमारी? 20,000 से। क्या मेरे स्टॉक में कोई लेना देना? नो। क्या मेरे फर्नीचर से कोई लेना देना? नो। क्या मेरे डेप्टर से? नो। और कुछ बच्चे गलती से कंप्यूटर लिख देंगे, तो कंप्यूटर नहीं लिखना, क्योंकि कंप्यूटर मेरे बिजनेस में नहीं आ रहा। प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, और जब पर्सनल यूज के लिए लेता है तो क्या बन जाती है? ड्राइंग्स। तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ 0 रहेगा, लेकिन कैपिटल 20,000 से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। और न्यू इक्वेशन हमारी फिर दोबारा से चेंज हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी? न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी? 40,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 65,000, और ये आ जाएंगे 40,000 प्लस 1 लाख। आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक। ऋषभ समझ में आ रहा है बेटा? ओके।
फिर कह रहा परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज कैश 10,000। 7वें नंबर की एंट्री है, परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज रुपीज कितना 10,000, ठीक है, कैश में। इसमें बोल रहा है ये कैश में, कैश रुपीज 10,000, ठीक है। तो 10,000 रुपए कैश क्या हो गए, कम हो गए, यस और नो? क्या मेरे स्टॉक से कोई लेने देना? नो। लेकिन फर्नीचर तो आ रहा है ना, चेयर क्या होती है, फर्नीचर। अब फर्नीचर में हमारा ये 10,000 रुपए बढ़ जाएंगे। यहाँ फर्नीचर मत देख लेना, फर्नीचर तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। और यहाँ पे डेप्टर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और लायबिलिटी में भी कोई चेंजेस नहीं, कैपिटल में भी कोई चेंजेस नहीं। रीजन समझो क्यों नहीं चेंज करेंगे कैपिटल को, क्योंकि ना तो ये खर्चा है, ये क्या है, एसेट्स आ रही है। एक चीज जा रही है, दूसरी चीज आ रही है। सेम वैल्यू की चीज जा रही है, सेम वैल्यू की चीज आ रही है। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो दुख नहीं होता ना, 50,000 का या 1.5 लाख का एप्पल मोबाइल खरीद के लाते हैं, आते नहीं लाते हो, खुशी होती है, दुख होता है। अरे चेहरे की खुशी कुछ और, बड़े प्यार से उसका वो अनबॉक्सिंग करते हो, लेकिन जरा सा भी दुख नहीं होता कि 1.5 लाख भी जा रहे हैं जेब से, क्योंकि एक चीज जा रही है तो दूसरी चीज आ रही है, और जो चीज आ रही है बहुत प्यारी चीज आ रही है, इसलिए दर्द सारे भूल जाते हो पैसे देते हुए, है ना। तो ऐसी फर्नीचर खरीद रहे हैं, चेयर खरीद रहे हैं, एहसान थोड़े ना कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, सम्मान आ रहा है, जितना जा रहा है उतना आ भी तो रहा है। कैपिटल से कोई लेना देना नहीं, खर्चा होता है। खर्चा वो होता है जो बिजनेस की कॉस्टिंग हम उसको करते हैं, जिससे बिजनेस हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है। जैसे यहां समझो, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलाऊंगा, एसी नहीं चलाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इंस्टीट्यूट रन नहीं करेगा। रेंट नहीं दूंगा, टीचर्स को सैलरी ना दूं, तो कौन आएगा यहाँ पढ़ाएगा? समझ में आया? तो खर्चे क्या करते हैं, ये एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस की इनकम को कम करते हैं। लेकिन जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो ये बिजनेस की इनकम को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड खरीद रहा हूँ, कैमरा खरीद रहा हूँ, ये सब मेरी क्या है, एसेट्स हैं। समझ में आया? एसी खरीद रहा हूँ, ये सब क्या है, मेरी एसेट्स। बट इस पे मेंटेनेंस कर रहा हूँ, वो मेरा खर्चा है। समझ में आ गया? 8 नंबर की एंट्री को समझे। पहले तो न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। यशस्वी, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, न्यू इक्वेशन, 30,000 का कैश बच गया, स्टॉक 5,000 का बचा। अब फर्नीचर पहले 30 का था, अब कितने का हो गया, 40, और यहाँ पे 65,000 का डेप्टर्स है, और ये तो जीरो, 40,000 ही रहेगा, और ये 1 लाख ही रहेगा, ठीक है। टोटल करोगे 140, ये भी करोगे 140 ही आएगा, ठीक है। 8 नंबर की एडजस्टमेंट, 8 नंबर की एडजस्टमेंट कह रहा है पेड फॉर प्रिंटिंग 500 एंड रिसीव कमीशन 1200। देखो क्या कह रहा है, पेड फॉर प्रिंटिंग, पेड फॉर प्रिंटिंग रुपीज 500 एंड रिसीव कमीशन रुपीज 1200। एक खर्चा हो रहा है और एक इनकम आ रही है, दोनों एंट्री साथ साथ पूछ ली, अच्छी एंट्री है। पैसा कितना जा रहा है बताओ, प्रिंटिंग के नाम से 500, तो 500 रुपए माइनस कर दो। समझ में आया, यस और नो? ठीक है। कमीशन कितना मिला, 1200, ठीक है। 500 और 500 माइनस करोगे, 1200 को क्या करेंगे, प्लस। अब बताओ, क्या मेरे स्टॉक से कोई लेना देना है इसका? नहीं। क्या मेरे फर्नीचर से, क्या मेरे डेप्टर से, क्या मेरी लायबिलिटी से? नो। अब यहां पे 500 रुपए तो माइनस होंगे, क्योंकि ये खर्चे हैं, खर्चे होंगे तो क्या होगा, माइनस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे, माइनस, और इनकम क्या होती है, प्लस। तो प्लस क्या होगा, 1200। 1200 क्या है, मेरी इनकम। समझ में आया, या दोबारा समझाऊं, दोबारा समझा दूं? देखो 500 रुपए तो प्रिंटिंग के दे रहे हैं, जेब ढीली हो गई, पहले 30,000 थे, 500 चले गए, फिर 1200 रुपए आ भी गए कमीशन के, ठीक है। तो 1200 आगे तो बढ़ गया। प्रॉफिट पे कैपिटल प्लस होती है, खर्चों पे कैपिटल माइनस होती है। एक चीज माइनस होगी, दूसरी चीज क्या होगी, प्लस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 700 का इंटर कर लो, तो 30,700, क्योंकि 1200 में से 500 गए तो कितने बचे, 700, तो 30,700 आ गए।
बहुत से लोग कहेंगे कि सर यहाँ 700 से एंट्री कर सकते हैं। नहीं, 700 से एंट्री करोगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। रीजन, क्योंकि तुमने किसकी एंट्री की, ना तो प्रिंटिंग की ना तुमने कमीशन की, तुमने तो सिर्फ सीधा 700 का नेट इफेक्ट दिखा दिया। तो इसलिए दोनों इफेक्ट दिखाने होंगे आप, ठीक है। ये गलती मत करना, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो दोनों से एंट्री पास करनी है, ठीक है। और यहाँ पे कितना जाएगा बताओ, ये कितना हो गया 40, 65 जोड़ो, बस क्वेश्चन फिनिशिंग की ओर है। 1,07,000 8 वाली एंट्री हो गई। अब 9, टोटल मिला के हमारे पास 10 ही एंट्री है। 9 देखो, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 40,000, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल कितनी है हमारी 40,000। तो 40,000 की फ्रेश कैपिटल लगाएंगे तो कैश कितना जाएगा 40,000 का। ये बाकी में तो कोई चेंजेस है नहीं, ठीक है। कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी 40,000। तो मैंने यहां पे बताया था ना, एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल लगाई तो कैपिटल क्या हो जाएगी प्लस, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी बताओ, यहां पे शायद मैंने लिखना भूल गया है, न्यू इक्वेशन, और यहां पे भी आ जाएगी न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 70,700, 5,000, 40,000, 65,000, 40,000 और 1,40,700। और लास्ट एंट्री है हमारी 10वें नंबर की, पेड टू गोपाल 30,000, पेड टू गोपाल रुपीज 30,000, ठीक है। पेड टू गोपाल 30,000। यहां पे परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल से थे 40,000 के, ये देख रहे हो 40,000 के थे, इसको हम कितना दे रहे हैं 30,000। कहीं सेटलमेंट करने की बात नहीं कर रहा है तो इसलिए हम पूरा ही लेंगे। कैश कितने से कम हो जाएगा 40,000 से, सॉरी 30,000 से, कितने से कम हो जाएगा 30,000 से। यहां पे कोई चेंजेस नहीं, यहां कोई चेंजेस नहीं, यहां कोई चेंजेस नहीं, यहां पे माइनस कर देंगे 30,000, कैपिटल से कोई चेंजेस है नहीं। और न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी लास्ट में फाइनली, तो यहां कितना आ जाएगा 40,700 प्लस 5,000 प्लस 40,000 प्लस 65,000 और यहां आ जाएगा 10,000 और 1,40,700। समझ में आया, दोबारा समझाऊं, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन नील, किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट। और ऑनलाइन वेयर यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, एक वीडियो डेली आती है। और थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल और लव यू ऑल, वेल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।